स्टूडेंट, आज हम कुछ सामग्री लेकर के आए हैं जिस आधार पर हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जब ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल या पेंटागन जैसी जो आकृतियाँ होती हैं, इनकी क्या स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती है और इनमें एंगल कैसे निकाला जाता है। इसके लिए बहुत ही अच्छा एक कलेक्शन मुझे मिला था, तो मैंने सोचा कि आज इसे बताया जाए। देखिएगा, समराइज में सामग्री दी हुई है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को बोलते हैं रेगुलर ट्रायंगल। कई एग्जाम में आता है ये। नंबर ऑफ साइड्स तो कॉमन बात है, 3 होंगी। स्पेसिफिक क्वालिटी में चलें, इसका एंगल निकालना है तो कैसे निकाल देंगे, ये भी बहुत आसान है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 180 डिवाइड बाई 3 मीन्स इक्विलेटरल एंगल है, तो इसमें 60 का आपका ईच एंगल होगा। आगे देखें, इसी तरीके से आपका स्क्वायर है, या जिसे क्या बोलते हैं, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। या तो स्क्वायर बोलें या रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बोलें। फिर यहाँ पर बात आ जाती है, प्रश्न बहुत छोटे रहते हैं, कई बार हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। कितनी साइड 4 होंगी, तो इसमें जो आपका एंगल निकलेगा वो आपका एंगल कितना निकल जाएगा? एंगल निकलेगा कितने? ईच एंगल जो आपका होगा 90 डिग्री का होगा। ईच एंगल कितने का होगा? आपका 90 डिग्री का होगा। कैसे निकाला है? क्योंकि जो टोटल एंगल है आपके 360 होंगे, तो ईच एंगल आपके 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर एक और स्पेसिफिक फार्मूला आपको मिल रहा है कि किसी भी फिगर का यदि आपको ये पता करना है कि वहाँ पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, उसमें इंटीरियर एंगल्स कितने हैं, तो आप कैसे पता करेंगे? उसके लिए फार्मूला है n-2 इंटू 180, जहाँ पर n क्या है? n है आपका नंबर ऑफ साइड्स। तो आपने स्क्वायर लिया तो स्क्वायर में आपकी 4 साइड्स होंगी, तो 4 - 2 इंटू 180, 2 इंटू 180 इट मीन्स 360। यहाँ से ये निकल के आ गया कि आपका जो इंटीरियर एंगल्स हैं, जो आपका स्क्वायर है या फिर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, इसमें जो आपका इंटीरियर एंगल होगा 360 होगा, और जो आपके ईच एंगल होंगे वो आपके 90 डिग्री को होगा। आगे चलते हैं, जो आपका है रेगुलर पेंटागन, जैसे हिंदी में आप बोलते हैं पंचभुज। 5 भुजा है, 5 साइड्स हैं, 5 सेगमेंट है, 5 साइड्स हैं आपकी, है ना। तो इसको इस तरीके से देखेंगे तो कभी कोई क्वेश्चन आता है तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर ये आसान लग रहे हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में आ जाता है तो व्यक्ति फिर कन्फ्यूज हो जाता है। तो 540 टोटल एंगल होगा, डिवाइड बाई 5, तो इसमें ईच एंगल 108 का होगा पेंटागन में। इसी प्रकार हेक्सागन को देखते हैं, क्योंकि समय भी अपन को बचाना है और देखना भी है, क्योंकि सामग्री मुझे अच्छी मिल गई थी, तो मैंने सोचा कि बताया जाए। रेगुलर हेक्सागन, इसमें 6 साइड्स होंगी, और जो एंगल मिलेगा टोटल एंगल आपके कितने हो जाएंगे? 720 डिवाइड बाई 6। क्योंकि एंगल कैसे निकालना है ये बता दिया मैंने फार्मूला से। इसका क्या है फार्मूला? n-2 इंटू 180, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स किसकी? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द फिगर। हेक्सागन फिगर की बात कर रहे हैं, तो उसमें साइड कितनी है? उसमें आपकी 6 साइड है। उसके नाम से ही क्लियर है कि क्या है वो? हेक्सागन है, मतलब हिंदी में जिसे बोलते हैं षटभुज। कितनी भुजा है? 6 भुजा है। 1 2 3 4 5 और 6। कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6। 6 भुजा है। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है आपका रेगुलर, क्या है? रेगुलर सेप्टागन, सप्तभुज है। इसमें जब अपन निकालेंगे तो इसमें जो एंगल आएगा 128 डिग्री आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से है आपका ऑक्टागन। आगे भी देखते हैं, कुछ फिगर हैं। सामग्री बहुत अच्छी मिल गई थी, तो मैंने सोचा इसके बारे में अपन आज क्लियर ही कर लेते हैं। तो आगे है आपका रेगुलर नोनागन, मीन्स जिसमें कितनी भुजाएं होंगी? आपकी 9 भुजाएं होंगी। तो ये आपका आ जाएगा कितना? इसमें जो आपका ईच एंगल होगा वो आपका 140 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट है रेगुलर डेकागन, इसमें आपकी 10 भुजाएं होंगी, और जो आपका एंगल होगा 1 आपका, इसमें जो आपका ईच एंगल होगा वह है आपका 144 डिग्री का एंगल आ रहा है। इस तरीके से सामग्री काफ़ी अच्छी मिल गई, तो मैंने सोचा इसके बारे में डिस्कशन किया जाए। इसी प्रकार आज कुछ और भी सामग्री है हमारे पास, कि जो हमारे विभिन्न गणितज्ञ हैं, उन गणितज्ञों के बारे में एक सामग्री बहुत अच्छी मुझे प्राप्त हुई है। इसको देखने का प्रयास करते हैं। ये सामग्री है कि कुछ आपके
जो फेमस मैथमेटिशियंस हैं, वो फेमस मैथमेटिशियंस कौन है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आर्यभट्ट, तो सिर्फ हमको नाम देखना है और उन्होंने क्या किया है ये देखना है, बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आर्यभट्ट हैं, तो इन्होंने किस पर काम किया है, इन्होंने इक्वेशन पर काम किया है, पाई पर वर्क किया है, क्योंकि कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में इस तरीके के ही प्रश्न आते हैं। अगला है आपका सत्येंद्र नाथ बोस, क्या कंट्रीब्यूशन है इनका, क्वांटम मैकेनिक्स पर काम किया है। आगे है गैलीलियो, गैलीलियो ने किस पर काम किया है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, किस चीज़ के लिए काम किया है इन्होंने, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर काम किया है, स्टडी द स्काईज लॉ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस तरीके के इन्होंने काम किए हैं। अगला है फेमस जो आपका नाम है वो है आपका गैलीलियो, देख लिया यहाँ पर। इसके बाद में ये जो नाम है ये आपका लेबनिज है ना, ये मैथमेटिक्स में इनका काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन है। किस चीज़ पर कंट्रीब्यूशन है इनका, डिस्कवर्ड द कैलकुलस, कौन सा कैलकुलस, जो हायर क्लासेस में हम पढ़ते हैं, जो आपके डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस होता है, इस बारे में काम किया है। बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में काम किया है। जल्दी जल्दी में इसलिए इसको लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम उस व्यक्ति का नाम और उनका गणित में क्या कंट्रीब्यूशन है वो देख लें, और ये जो सामान्य जानकारी है वो तो आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि वो इसमें आ जाएगी रिकॉर्डिंग में, तो आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये जेकॉब बर्नौली हैं, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और कैलकुलस पर काम किया है। फिर हैं आपके जीन रे रॉन्ट अलेम्बर, क्या काम किया है इन्होंने जो काम किया है, इंसाइक्लोपीडिया ऑन ऑल आर्टिकल्स डीलिंग विथ नेचुरल साइंसेस। कभी कभी थोड़ा सा कैमरा वो हो जाता है तो इसलिए इसको डिस्टर्ब हो जाता है। ये है आगे आपका बर्नौली जी ने किस पर काम किया है, मॉडर्न कैलकुलस पर काम किया है। किस पर किया है, मॉडर्न कैलकुलस, थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। अगला है आपका जोहनिस केपलर हैं, इन्होंने किस पर काम किया है, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पर किसने काम किया है, केपलर ने। जानते ही हम कई क्लासेस में पढ़ते हैं कि प्लैनेटरी मोशन पर काम किया है। फिर हैं लैग्रेंज, ये भी हायर क्लासेस में आता है, लुइस लैग्रेंज, क्या कंट्रीब्यूशन है इनका, फंडामेंटल स्टडीज इन एलजेब्रा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। आगे हैं यूलर, ये भी कई में थ्योरम पढ़ते हैं, यूलर, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इनका जो वर्क है वो आपका क्या है, स्फीयर ऑफ मैथमेटिक्स एंड लिटरेरी वर्क ऑन एवरी स्फीयर ऑफ मैथमेटिक्स। क्या कहने का मतलब है कि इन्होंने गणित के जो विभिन्न कई क्षेत्रों पर उन्होंने काम किया है, मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिक्स के कई क्षेत्र पर काम किया है और मैथमेटिकल फिजिक्स पर भी इन्होंने काम किया है। फिर है रामानुजन अयंगर, क्या कंट्रीब्यूशन है इनका, मैथमेटिकल एनालिसिस आइडेंटिटीज एंड इक्वेशंस, नंबर थ्योरी, इन सभी पर काम किया है। इनफाइनाइट सीरीज और कंटिन्यूट फ्रैक्शंस पर काम किया है। आगे है जो मैथमेटिशियंस हैं वो हैं आपके डेस्कार्टेस, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, एनालिटिक ज्योमेट्री और किस पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर वर्क किया हुआ है। फिर जाने माने जो हमारे फिजिक्स पे भी जिन्होंने काम किया है और मैथमेटिक्स पे भी काम किया है वो है सर आइजैक न्यूटन। आपका क्या काम है, सभी लोग जानते हैं, द लॉ ऑफ मोशन, फंडामेंटल्स ऑफ कैलकुलस, थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, बाइनोमियल थ्योरम, इस पर काम किया है। आगे हैं जो आपके हैं पियरे डी फर्मेट, इनका नाम हमने कम सुना है लेकिन कंट्रीब्यूशन देखते हैं, क्योंकि कलेक्शन अच्छा मिल गया था इसलिए इसको बताने का मैंने प्रयास किया। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस एंड नंबर थ्योरी पर आपने काम किया। क्या नाम है, पियरे डी फर्मेट। इस तरीके से आज हमें
ये बहुत सारे जो मैथमेटिशियन हैं इन सभी के बारे में जानकारी मिली है। इन सबको बढ़िया से देखें। कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये 1 मार्क्स में आ जाते हैं, तो ये हमें मार्क्स दे करके जाते हैं। इस प्रकार इसे हम अच्छे से पढ़ें। इससे संबंधित हल्का से एक 1 लाइनर नोट्स बना लें और अपने साथियों को भी बताने का प्रयास करें। आपको अच्छा लगे, मेहनत आपको दिख रही हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं। धन्यवाद। जय भारत।